गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 10th की 7th पोम द ट्रीज, जिसकी पोइट है एड्रिन रिच। चलिए रीड करते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई ऐसा फॉरेस्ट यानी कि जंगल हो सकता है जिसमें पेड़ ना हो? शायद संभव नहीं है। वेयर आर द ट्रीज? तो पेड़ गए कहाँ? इन दिस पोम, इस पोम के अंदर पेड़ों को कहाँ चले गए या फिर पेड़ कहाँ पर है? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं? अभी कहाँ हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, दोनों इस पोएम के अंदर हम रीड करते हैं। द ट्रीज, जो पेड़ है, इनसाइड आर, अंदर, अंदर मतलब यहाँ पर है घर के अंदर। पोइट है एड्रिन रिच, वो बता रही है कि वो घर के अंदर बैठी है और पेड़ भी अंदर है। अंदर किस रूप में है मैं आपको बताता हूँ। जो हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जो भी है वो एक पेड़ का ही मूल भाग है। इसीलिए कवित्री एड्रिन रिच जो है वो पेड़ों को बचाने के लिए संदेश दे रही है कि पेड़ों को हमने घरों के अंदर डाल लिया है, जबकि जो पेड़ है वो मूल रूप से जंगल के होते हैं। लेकिन आज वो पेड़ है वो अपनी आज़ादी के लिए यहाँ से लड़ाई करते हुए या फिर निकल कर वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वापस जंगल की ओर जा रहे हैं। पूरी पोएम को हम रीड करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज आज इनसाइड है वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल एम्प्टी थे, खाली थे। ऑल दिस डेज, इन दिनों, वेयर नो बर्ड्स कुड सीड, अब जंगल खाली थे, पेड़ नहीं थे, तो वहाँ पर कोई भी बर्ड, पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीट, कीड़े मकोड़े हैं, वो हाइड मतलब होता है छुपना, छुप नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, कोई भी सन यानी कि सूरज अपनी शेडो बनाकर, शेडो मतलब जब पेड़ों के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो उससे क्या बनेगी? परछाई बनेगी। तो परछाई नहीं बन रही है, इसीलिए जो सन है वो अपने पैर है वहाँ पसार नहीं सकता। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल अब तक खाली थे। ऑल दिस नाइट्स, इन रात को, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह होने तक क्या हो गया? वो फिर से भर जाएंगे। पोइट कह रही है कि यहाँ पर आज रात जंगल खाली है, लेकिन अभी जो पेड़ है वो जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। और पूरी रात वो जाएंगे और सुबह तक वो जंगल है फिर से भर जाएंगे। ये एक सेफ ट्रीज के लिए इमेजिनेशन किया गया, कल्पना की गई है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात ये रूट मतलब है जड़ें, जड़ें कार्य करेगी। टू डिसेंच देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, डिसेंच का मतलब होता है खुद को मुक्त करना। खुद को मुक्त करने के लिए वो पूरी रात कार्य करेगी। इन क्रैक्स, दरार से वो बाहर आएगी। इन द वरांडा फ्लोर, जो वरांडा ने बरामदा है घर के अंदर, उसके फ्लोर से, फर्श से बाहर निकलने के लिए कार्य करेगी पूरी रात। द लीव्स स्टैंड टुवार्ड द ग्लास, जो पत्तियां है वो बढ़ेगी ग्लास, शीशे की तरफ, जो खिड़कियों की जो शीशे हैं उनकी तरफ वो बढ़ेगी। स्मॉल ट्विक्स, छोटी ट्विक्स यानी कि टहनियाँ। स्टिफ विथ एक्सर्शन, वो स्टिफ सीधी हो गई है। एक्सर मतलब होता है मेहनत के कारण, तो मेहनत के कारण वो क्या हो गई है? सीधी हो गई है। लॉन्ग क्रेप बॉल, जो लंबी मुड़ी हुई, बॉल मतलब टहनियाँ, बड़ी टहनियों को बोलते हैं बॉल। तो बड़ी जो टहनियाँ हैं वो स्टफिंग अंडर द रूफ, वो रूफ की तरफ स्टफिंग कर रही, समझा? रगड़ खाना, यानी कि पुश कर रही है, उसको धक्का दे रही है तो वो रगड़ खा रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक डिस्चार्ज पेशेंट है। पेशेंट मतलब मरीज, डिस्चार्ज मतलब अभी अभी उसे छुट्टी मिली है क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, और वो डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ जा रहा है, यानी कि आधे होश में है और आधे होश में नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो ट्रीज है उनकी तुलना किससे की गई है? पेशेंट से की गई है। ये आपको याद रखना है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और दरवाजे खुले हैं बरामदे की ओर। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, शब्द लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर,
जिसके अंदर मैं मेंशन कर रही हूँ, बता रही हूँ डिपार्चर को। डिपार्चर मतलब होता है कहीं जाना। तो जो पेड़ जा रहे हैं उनके डिपार्चर को, उनके जाने को, उनके गंतव्य को मैं दर्शा रही हूँ, बता रही हूँ, लिख रही हूँ। और द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की ओर। कहाँ से जा रहे हैं? हाउस से, मकान से। द नाइट इज़ फ्रेश, आज की रात एकदम ताज़ा है, सुहावनी है। द होल मून शाइन, पूरा चांद चमक रहा है। पूरा चांद चमक रहा है तो कौन सा डे होगा आप समझ सकते हैं, लगभग पूर्णिमा का दिन होगा, इसे होल मून या फुल मून कहते हैं। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और जो आसमान है वो एकदम खुला है, उस खुले आसमान में चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, जो स्मेल है, खुशबू है, किसकी? लीव्स की, पत्तियों की, और लाइकन एक प्रकार की घास आती है, उसकी खुशबू आ रही है। किस प्रकार आ रही है? स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो पहुंच रही है रूम के अंदर जैसे कि मानो कोई ध्वनि हो, ध्वनि की तरह स्मेल आ रही है। इसका मीन्स है कि जो स्मेल है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, तेज है, अच्छी स्मेल है। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे मस्तिष्क में पूरी विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है कानाफूसी। जब वो लोग जा रहे हैं तो लग रहा है कि पेड़ है वो बातचीत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, तो मेरे पूरे मस्तिष्क में कानाफूसी चल रही है। यहाँ इसका मीन्स ये है कि उसके मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। फिर टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल ये सारे सारे जो विचार है या फिर जो कानाफूसी है सब साइलेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये? क्योंकि आज रात को सारे पेड़ चले जाएंगे जंगल में, तो कल ये कानाफूसी की आवाज़ नहीं आएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो शीशा टूट गया। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ है, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, तो जो पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पूरा होता है आगे की ओर। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट हिम, जो हवाएं हैं वो उनसे मिलने के लिए रस दौड़ी आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चंद्रमा है वो एक दर्पण की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लेश नाउ इन द क्राउन टू ऑफ द ऑलेस्ट, सॉरी, ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ, और जो चांद है वो टूटकर एक क्राउन, क्राउन होता है ताज, ताज का रूप ले लेता है। और जो सबसे लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ओक, ओक मतलब होता है बलूत का पेड़, ये लंबा पेड़ होता है, तो बलूत के पेड़ के ऊपर वो चांद है वो विराजमान हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ताज हो। तो इस पूरे पोम के अंदर एडन इसने सेव ट्रीज का हमें मैसेज दिया है।